हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक बाउंड्री के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या होती है, तो ये हम समझने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से नहीं देखा तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 से ही देखें ताकि आपको पूरा डिटेल्स में समझ आ सके थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। एन एनवेल्प एनक्लोजिंग द सिस्टम इज नोन एज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। कहता है कि एनवेल्प क्या है? लिफाफा है ना। एनवेल्प क्या है? उसका लिफाफा, मतलब आप किसी सिस्टम को ढक दें, उसकी एक बाउंड्री बना दें, उसको ढक दें कि इतना ही हमारा सिस्टम है, यहां तक हमारा सिस्टम है, उसको हम बाउंड्री कहेंगे। देखिए, अगर आप बाउंड्री की बात करें, इवन ये तो चलो एग्जांपल मैं बाद में लेता हूं, पहले आप ये देखिए, आपको सबसे बढ़िया जो बाउंड्री का दिमाग में आता है वो आता है भाई साहब, क्या वो आता है क्रिकेट में। क्रिकेट में आप देखोगे इस तरह से रस्सी लगा देते हैं और हम इसको कह देते हैं कि ये एक बाउंड्री है। बाउंड्री भाई साहब किसी भी चीज की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये एक बाउंड्री है, हम इस तरह से मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है। ओके, अब ये बाउंड्री क्या है? ये एक सिस्टम बन गया। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने के लिए कि ये सराउंडिंग है और सिस्टम अलग है, ये दो चीजों को आपस में जो बांटता है उसको हम बाउंड्री बोल देते हैं। कि हाँ यार, लिमिट रखनी पड़ती है। कोई भी सिस्टम, किसी भी चीज को आप लिमिट तो रखते ही हो। आप इवन देखो, आपके चलने फिरने की, आप मान लो छोटे हैं तो आपको कहेंगे घर से बाहर नहीं जाना। आप थोड़े बड़े हुए, नहीं गली से दूर नहीं जाना, मोहल्ले से दूर नहीं जाना, शहर से दूर नहीं जाना। धीरे धीरे एज वाइज आपकी बाउंड्री जो है बड़ी होती जाती है, बाउंड्री धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी तरह चाहे आप बाउंड्री की बात करें यहां पर, आप चाहे क्रिकेट में कहें, आप चाहे पढ़ाई में कहें, हर चीज की दुनिया में बाउंड्री, हर चीज की लिमिट, ये यहां तक का सिस्टम में। अब अगर बात करें, हम अगर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बात करें तो भाई साहब हमारे पास भी बाउंड्री होती है। अगर आप इसमें सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में देखते हैं तो ये हमारी एक बाउंड्री बन रही है, ये हमारी एक बाउंड्री बन रही है कि इसके अंदर हम सिस्टम, ये सिस्टम है, इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं और ये सराउंडिंग और इनको अलग कर रहा है। तो ये सिस्टम है, ये बाउंड्री है, ये सराउंडिंग है, इस तरह से। इसी तरह हम अगर इसको देखें तो हमारे पास इसमें मान लीजिए कोई फ्लास्क है तो इसके अंदर हमने कोई लिक्विड रखा है तो ये इसकी बाउंड्री बन गई, बस सिंपल सी बात, ये हमारी बाउंड्री बन जाती है। अब अलग अलग तरह की बाउंड्री होती है। एक होती है फिक्स्ड एंड रियल बाउंड्री, एक इमेजिनरी बाउंड्री, एक मूविंग एंड रियल बाउंड्री। ये क्या होती है? देखिए, फिक्स्ड एंड रियल बाउंड्री क्या है? जैसे कि प्रेशर कुकर है, अब ये फिक्स है, इसकी बाउंड्री हिला सकते हो नहीं। एक बार इसके अंदर चावल रख दिए, बंद कर दिया, फिक्स है बाउंड्री, इसकी बाउंड्री मूव नहीं कर सकती। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले बाहर, ये देखिए, ये बाउंड्री, ये वाली, ये अगर ये एक अरेंजमेंट है और इसकी बाउंड्री ये वाली देखूं अगर मैं, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक फिक्स्ड बाउंड्री है, ये मूव नहीं कर सकती है, फिक्स्ड है और रियल है, सच में है। द सरफेस ऑफ द प्रेशर कुकर इज द फिक्स्ड एंड रियल बाउंड्री फॉर द सिस्टम। तो ये हमारा एक बाउंड्री बन गई, बस इसको हम फिक्स्ड एंड रियल बाउंड्री कहेंगे। अब आगे आ जाती है इमेजिनरी बाउंड्री। कहीं पे हमारे पास कई बार नहीं होती बाउंड्री तो हमें माननी पड़ती है अपनी तरफ से, यार ये इमेजिनरी बाउंड्री है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि अगर आप गली में खेल रहे हैं तो हमें एक इमेजिनरी बनानी पड़ती है कि भाई साहब वो स्कूटर, साइकिल, कार खड़ी है, इसके आगे चला गया तो आपके 4 रन माने जाएंगे, इसके ऊपर उड़ते हुए चला गया तो 6 रन माने जाएंगे। होती नहीं है वहां पे बाउंड्री, लेकिन हमें माननी पड़ती है। तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बर्तन पड़ा है, मान लीजिए मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, इस तरह से एक बर्तन है, इसके अंदर आप पानी गर्म कर रहे हो, ये देखिए, अब ये बर्तन है, अब इसके ऊपर का सरफेस ओपन पड़ा है, लेकिन आपको कोई बाउंड्री माननी है तो हम इसको एक इमेजिनरी बाउंड्री इस तरह से मान लेंगे कि है यहां पर, तो हमें एक इमेजिनरी बाउंड्री इस तरह से माननी पड़ती है कि यहां पर है। एक होती है मूविंग एंड रियल बाउंड्री। अब अगर देखोगे कि ये वाला जो पिस्टन है, ये पिस्टन है, अगर इसको अगर आप देखोगे, ये बाउंड्री का हिस्सा, अगर यहां से मैं देखूं कि ये बाउंड्री है, ऊपर वाले को ना देखूं, सिर्फ इसको सिस्टम मानूं, तो ये मूव कर रही है बाउंड्री, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये एक मूविंग एंड रियल बाउंड्री है। रियल तो है लेकिन मूविंग है, मूव कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, मूव कर रही है।
तो इसको हम मूविंग एंड रियल बाउंड्री कहेंगे। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है ताकि आपको एक तैयार किया जा सके थर्मोडायनेमिक्स का, आगे जो बातें आने वाली है उसके बारे में आप पढ़ सको, समझ सको। तो इस तरह से आप थर्मोडायनेमिक बाउंड्री को समझ सकते हो। इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहो, लेक्चर 1 से देखो, आगे चलते चाहिए ताकि आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।